चमत्कारी त्रिशूल और उसका रहस्य। घने जंगलों से घिरे एक शांत गांव में हरिया नाम का एक ईमानदार लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी के साथ झोपड़ी में रहता था। हरिया रोज सुबह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाता, पेड़ों की सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे घर का गुजारा करता। गरीबी उनके घर की स्थायी मेहमान थी, लेकिन हरिया और गौरी के दिल में संतोष और सच्चाई भरी हुई थी। गांव वाले हरिया की ईमानदारी की इज्जत करते थे, क्योंकि वह कभी दूसरों का हक नहीं मारता था। एक दिन हरिया जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। वहां एक पुराना टूटा हुआ शिव मंदिर था, जो लताओं और झाड़ियों से ढका हुआ था। जैसे ही हरिया ने वहां सूखी लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाई, उसकी नज़र जमीन में गड़े एक चमकते हुए त्रिशूल पर पड़ी। त्रिशूल साधारण नहीं था, उससे अजीब सी दिव्य रोशनी निकल रही थी। डरते डरते हरिया ने त्रिशूल को बाहर निकाला और उसी पल तेज हवा चली, मानो जंगल ने किसी चमत्कार को पहचान लिया हो। हरिया त्रिशूल को घर ले आया और गौरी को सारी बात बताई। उसी रात भूख से परेशान गौरी ने मन ही मन कहा, काश आज हमारे पास थोड़ा सा अन्न होता। तभी त्रिशूल से हल्की चमक निकली और झोपड़ी में अनाज से भरा मटका प्रकट हो गया। दोनों समझ गए कि यह कोई साधारण त्रिशूल नहीं, बल्कि चमत्कारी है। उन्होंने निश्चय किया कि वे इसकी शक्ति का उपयोग केवल जरूरत भर के लिए ही करेंगे। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि हरिया के घर में चमत्कार हो रहे हैं। कोई बीमार ठीक हो रहा था, तो किसी को समय पर भोजन मिल रहा था। ये खबर दूर दराज तक पहुंची और आखिरकार एक लालची तांत्रिक भैरवनाथ के कानों तक भी जा पहुंची। भैरवनाथ काले जादू और तंत्र मंत्र के लिए बदनाम था और उसे चमत्कारी शक्तियों की हमेशा लालसा रहती थी। एक रात भैरवनाथ साधु का भेष बनाकर हरिया की झोपड़ी पर पहुंचा। उसने मीठी बातों में हरिया को फंसाने की कोशिश की और कहा कि वह त्रिशूल की पूजा करना चाहता है। भोला हरिया उसकी चाल नहीं समझ पाया और त्रिशूल उसके हाथ में दे दिया। जैसे ही तांत्रिक ने त्रिशूल को पकड़ा, उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई और वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही भैरवनाथ ने त्रिशूल का गलत उपयोग करना चाहा, आसमान में बादल घिर आए, बिजली कड़की और धरती कांपने लगी। त्रिशूल तेज रोशनी से चमक उठा और तांत्रिक के हाथ से छूटकर हवा में घूमने लगा। उसकी शक्ति ने भैरवनाथ को जकड़ लिया और उसके सारे तंत्र मंत्र निष्फल हो गए। डर से कांपता हुआ तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। त्रिशूल वापस हरिया के पास आ गया और उसकी चमक शांत हो गई। उसी क्षण एक दिव्य आवाज गूंजी कि यह शक्ति केवल सच्चे और निस्वार्थ लोगों के लिए है। भैरवनाथ गांव छोड़कर भाग गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। हरिया और गौरी ने त्रिशूल को फिर से उसी पुराने शिव मंदिर में स्थापित कर दिया और प्रण लिया कि वे सादगी और मेहनत से ही जीवन जिएंगे। समय के साथ हरिया का जीवन सुधर गया, गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। लोग समझ गए कि लालच विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सच्चाई और संतोष से ही सच्चा सुख मिलता है। जंगल के बीच वह पुराना मंदिर फिर से आस्था का केंद्र बन गया और चमत्कारी त्रिशूल न्याय और धर्म का प्रतीक बनकर वहीं विराजमान रहा।